मैं नीरज ठाकुर आज आपको जानकारी दूंगा कैसे पहाड़ी क्षेत्रों के बगीचों को सीढ़ीनुमा खेत और किस तरह से भूमि का सुधार किया जा सकता है। पहले बगीचे के नीचे जो आपके बगीचे का सबसे निचला वाला भाग होगा, यानी कि सबसे नीचे से कटिंग करना शुरू कर दीजिए। कटिंग करने के लिए आप सिंपली कुदाली के साथ शुरू कर सकते हैं। मैंने इसमें कुदाली के साथ ही शुरू करवाया था। खेत ज़्यादा बड़े नहीं बन पाएंगे। अगर जितना ज़्यादा स्लोप है उतना ही खेत छोटे होंगे, मतलब इसकी चौड़ाई कम रहेगी। मेरे बगीचे के इन छोटे छोटे खेतों की चौड़ाई लगभग 5 से 6 फीट है और बीच बीच में कहीं कहीं पत्थर भी निकल रहे हैं, जिनको कि मैं आने वाले टाइम में तोड़वाऊंगा और इसकी ज़मीन को और सुधार कराऊंगा। भूमि सुधार करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि मिट्टी को प्लान कर दें, मतलब सीढ़ीनुमा खेतों का निर्माण करें। ये एक घास का बगीचा था, यहाँ पे सिर्फ घास ही पैदा होती थी। ये इस तरह का, इसमें और फल भी अच्छी तरह से नहीं आ पाते थे, और क्योंकि मिट्टी की जो क्वालिटी है वो इस तरह से बहुत घटती जा रही थी और सॉइल इरोजन भी बहुत हो रहा था, मतलब मिट्टी बह रही थी। और जो यहाँ पे मिट्टी की तह की लंबाई है, मतलब मिट्टी यहाँ पे 1 ही फीट है। अब मैंने इस मिट्टी को काट कर, मतलब ढलान को काट कर इसे प्लान किया है, मतलब खेतों की तरह इसका निर्माण किया है, जिससे कि यहाँ पे 2.5 से 3 फीट तक मिट्टी की मोटाई हो गई है। अब इसमें पौधा चलना बहुत इजी हो गया है, पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। अगर आपके पास भी इस तरह के बगीचे हैं या इसी तरह की घासनियाँ हैं जिसका प्रयोग हम सिर्फ घास के लिए यूज़ करते हैं, तो आप इस तरह से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसे इलाकों में उन्हीं पौधों को लगाएं जो कि सूखा सहन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे परसिमन लगा रहा हूँ। ये प्लांट मैंने 2020 में लगवाए थे और इस तरह की ग्रोथ चल रही है यहाँ पे इनकी। और ध्यान दें कि जब एक स्लोप को आप तैयार करें तो ज़्यादा कटिंग सीधी नहीं रखें, करीब 65 डिग्री का एंगल या 70 डिग्री का एंगल में ही कटिंग करें इस तरह से, ताकि कि ढलान टिकी रहे। और इस तरह के इस घास को साइड में लगाएं। ये घास मिट्टी में अच्छी पकड़ रखता है, जिससे कि मिट्टी धंसती नहीं है। किनारों पे इसी घास का यूज़ करें, जिससे कि मिट्टी में पकड़ रहेगी। और जैसे ही आप इस ज़मीन को प्लान कर दें तो इसमें कुछ न कुछ घास बीज दीजिए, ताकि कि दूसरा घास उग ना पाए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने अपने प्लांटों को इसमें लगाया था। पहले जब मैंने प्लांट लगाए थे तो ये यहाँ पे स्लोप नहीं क्रिएट किया था, स्लोप नहीं बनाया हुआ था, इसी कारण ये पेड़ कहीं सेंटर में नहीं है, कुछ पेड़ साइड में दिखेंगे आपको। मेरी कोशिश है कि मैं अब पूरे ही बगीचे को इसी तरह से कन्वर्ट करूं, ताकि मुझे अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ मिले। इस तरह की घासनियों में आप 2 ही तरह के पौधे लगाएं, जैसे कि जो सूखा सहन करते हैं या फिर जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। एक तो जल्दी तैयार होने वाले में आपका है पल्लम के पेड़ लगा सकते हैं आप। जैसे जो पल्लम जुलाई के महीने में तैयार होते हैं, जिसमें कि बारिश के मौसम में तैयार होते हैं। इन वाले इलाकों में पानी की बहुत कमी रहती है, इसलिए यहाँ पे मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी कोशिश करूँगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक भी बनाऊँ। अभी
धीरे धीरे करके हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करेंगे। अभी उसके लिए हम लैंड प्रिपेयर करेंगे। ये बिल्कुल ही अनटच्ड लैंड था, करीब 10 सालों से इसको कुछ भी नहीं यूज़ किया गया था। करीब अब 2020 से इस बगीचे को फिर से तैयार किया जा रहा है। ये है जो मेरे जापानी के पौधे हैं, जो कि अब जिन्हें कि अब 1 साल लगा के हो चुका है। ये पौधे 2 साल के थे, 2 साल के पौधे मैंने लगाए थे, और अब ये इनकी 3rd ईयर की ग्रोथ है। और ये मक्की का बीज बीजा हुआ था, और मक्की करीब 4 इंच की हो चुकी है। इस तरह से छोटे छोटे बगीचे आप तैयार कर सकते हैं। मैंने देखा कि जिस तरह से अगर हम इस भूमि को अगर हम करते हैं, अपनी लैंड का अगर हम इसमें सुधार करते हैं, तो पौधों में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, नहीं तो बहुत ही धीमी ग्रोथ होगी। मैं भी दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने लैंड में सुधार नहीं किया है। मेरी ज़मीन जहाँ पे अभी बंजर ही है, वहाँ पे ग्रोथ थोड़ी कम है मेरे पौधों की। ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने यहाँ पे घास उगाया है, और ये है पौधे जो मेरे पौधे 3 साल के हो चुके हैं, और आप देखेंगे कि इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ये जो बगीचा है बहुत ही अप हाई एरिया में है, जैसे कि इस वैली के हाइट में है, और यहाँ पे कोई भी गाड़ी का कोई रास्ता नहीं है, जिस कारण कि यहाँ सारा मटेरियल पीट फैलाना पड़ता है, इसलिए कोई खाद भी यहाँ यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक खादें ही डाली हुई हैं। मुझसे एक गलती ये हुई कि मैंने पहले ज़मीन को सुधारा नहीं, मतलब कि पहले इसकी कटान नहीं किया इस हिली एरिया का, जिससे कि मुझे इस तरह का लैंड मिलता, जिससे कि मैं ये पेड़ों को बीच में लगा पाता। अब आप देखेंगे कि ये करीब 1.5 फीट तक की ग्रोथ है इसमें, और कई पौधों में तो फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। कई जगह मैंने पत्थरों का भी इस्तेमाल किया है, जिससे कि ज़मीन धसे ना, और ज़मीन को धसने के रोकने के लिए मैंने इस तरह के इस घास को भी लगाया है साइड में, ये वाली घास जो कि मिट्टी को पकड़े रखती है। और ये हैं पौधे जो अब अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की घासनियाँ हैं तो आप भी उन्हें कृषि भूमि सुधार योजना के यूज़ करके उन्हें इस तरह से बना सकते हैं। हमारी हिमाचल सरकार भूमि सुधार के नाम से एक स्कीम चलाई हुई है, जिसमें कि आपको अपने इस तरह की घासनियों को प्लान करने में मदद मिलेगी, और जिससे कि आप उसमें अनाज और फल भी उगा सकते हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 ही साल हो चुके हैं इस बगीचे में काम करते हुए। ये दूसरा साल है जब मैं पानी की स्टोरेज के लिए मैंने टैंक बनाए हुए हैं बीच बीच में, और
कुछ इस परसिमन के जो पौधे हैं इनमें कुछ एक मैं दिक्कत देख रहा हूँ कि इनके पत्तों को कुछ इंसेक्ट काट रहे हैं और जिससे कि इनकी ग्रोथ में कुछ फ़र्क पड़ रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि मैं इसके लिए कुछ ऑर्गेनिक टाइप में इनको कंट्रोल कर पाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इससे मैं ऑर्गेनिक ही फल तैयार कर पाऊँ इस बगीचे का। थोड़ा मुझे कटिंग में भी इसमें सुधार लाना पड़ेगा। जो मैं इनमें कटिंग दे रहा हूँ बहुत ही ऊपर से कटिंग, मुझे डीप कटिंग देनी पड़ेगी जिससे कि मेरे तने की मोटाई काफ़ी अच्छी होगी। ये वाला घास है जो मैंने बाउंड्री पर लगाया है, और इस तरह की पत्थर जो मैंने लगाए हुए हैं। अभी काफ़ी दिनों से लगातार बारिश हो रही है, फिर भी ये थोड़ी भी हिले नहीं है। और ये है घास जो मैंने उगाया हुआ है। शुरू में तो इस बगीचे में काम करने में बहुत ही मुश्किल हुई। अब धीरे धीरे करके हम इसमें छोटे छोटे खेत तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि अब हम इस इलाके में भी, जैसे ये खाली पड़ा है तो अगली बार यहाँ पे मैं प्लांटेशन करूँगा। मेरा यहाँ पे अनुमान है कि मैं यहाँ पे करीब 100 पौधे तैयार करूँगा परसिमन के, जापानी फल के। एरिया बहुत ही पथरीला है। यहाँ पे करीब 1 ही फीट मिट्टी है, लेकिन जब से मैंने मिट्टी का कटान करना शुरू करा है तो मिट्टी जब ऊपर से काटी जाती है तो नीचे 2 से 2.5 फीट तक बढ़ जाती है या 3 फीट हो जाती है, जिससे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो रही है। इस तरह का छोटे छोटे खेत तैयार हो रहे हैं मेरे। अगर आप चाहें तो अपनी घासनियों को भी इस तरह से ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं और छोटे छोटे खेत तैयार कर सकते हैं। इस तरह के इलाकों में आप पलम लगाएं या फिर खुरमानी लगाएं या फिर नाशपाती लगाएं या फिर जापानी फल लगाएं, क्योंकि कुछ ये पौधे एक तो जल्दी तैयार हो जाते हैं, मतलब इनकी फ्रूटिंग जल्दी भी आती है और बरसात के टाइम में ही ये तैयार हो जाते हैं और इनमें ज़्यादा स्प्रे भी नहीं होती और ये सूखा भी सहन कर पाते हैं। मैं ऐसे ही और छोटे छोटे खेतों का निर्माण करता जाऊंगा और वीडियो के माध्यम से YouTube पे अपलोड करता जाऊंगा। आपको जो और जानकारी मिलेगी किस तरह से हम इस तरह के बगीचों को, जिसका प्रयोग हम सिर्फ घासों के लिए ही यूज़ करते थे, तो किस तरह से फ्रूटिंग और फल और सब्जियां और घास पैदा कर सकते हैं, जिससे कि हमारे बगीचे की इस तरह की ये जो हालत है ये ऐसी बन जाएगी। धन्यवाद।